एक मेज 3000 में खरीदी गई और 3200 में बेच दी गई, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो 3000 में खरीदा गया और 3200 में बेच दिया, तो ये जो है 3000 है और ये 3200 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ रहा है 200। तो 3000 में खरीदा गया और 3200 में बेच दिया गया, तो टोटल कितने का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। तो ये 200 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ या हानि। तो क्या हो गया, लाभ 200 का और हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है 3000, तो ये 3000 का हम लोग डिवाइडेड में ले लेंगे और मल्टीप्लाई 100 का। ये 1 2 0, ये 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, तो कितना आया 20/3। तो इसको हम लोग जो है डिवाइडेड कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो यहाँ पे आया 6 और बचा कितना 20 में जो है 18 जाएगा तो बचा 2/3, तो हो गया प्रतिशत। तो ये आया 6 एंड 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक घड़ी 3200 में खरीदी गई, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और 2700 में बेच दिया गया है, बेच दी जाती है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो 3200 में खरीदा गया, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और कितने में बेच दिया 2700 में, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3200 में खरीदा गया है और 2700 में बेच दिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 500। ठीक है, तो यहाँ पे 500 का क्या आ रहा है, हानि हो रहा है। 3200 में खरीदा गया लेकिन उसको कितना में बेच दिया रहा है, 2700 में, तो ये यहाँ पे 500 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, प्रतिशत हानि। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 500 और हमारा नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 3200, तो हो गया 3200 और गुणा में हो जाएगा 100, ये 2 0 कट गए यहाँ से। अब हम लोग इसको डिवाइडेड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4 बचा कितना 1, 4 दूनी 8 बचा कितना 2, 4 5 20, तो या 125 डिवाइडेड में 8, इसको फिर डिवाइडेड कर लेंगे, 125 डिवाइडेड में 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 और ये बच जाएगा यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ठीक है, तो 8 पंचे 40, कितना बचा यहाँ पे 5 बचा, ठीक है, तो हो जाएगा 50, यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, तो हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 बचा कितना 2, तो हो जाएगा 20, तो कितने से जाएगा ये 8 दूनी 16 बचा 4, तो ये 8 दूनी 16, 4 बचा, ये हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 5। तो इसमें जो है प्रतिशत हानि कितने का होगा, यहाँ पे 15.625% की क्या होगी, हानि होगी। एक व्यक्ति ने 40% हानि पर वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये विक्रय मूल्य दिया है मीन्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दिया है 6000, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यहाँ पे लागत मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो कितने प्रतिशत जो है यहाँ पे दिया है 40% हानि, मीन्स यहाँ पे लॉस पर क्या कर रहा है, बेचता है वस्तु को। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड में 100, तो ये जो है 40% को हम लोग लिखे हैं 40/100। तो यहाँ पे 40 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 100 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसको हम लोग डिवाइडेड कर लेंगे, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये कितना आया 2/5 आया। तो हमारा जो 5 किसका रेशियो है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, और ये जो है 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये लॉस का रेशियो है। तो हम लोग इसको यदि लिखेंगे तो ये 5 में 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 5 में 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 3, तो 3 जो है किसका रेशियो है, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो इसको यदि हम लिखेंगे 3/5, तो 5 हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और जो 3 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो। और यहाँ पे देखिए जो सेलिंग प्राइस दिया गया है, जो विक्रय मूल्य दिया है 6000, तो 6000 हम लोग किसका इक्वल ले लेंगे, 3 का इक्वल, तो हो गया 6000। तो यहाँ से 3 एक कम और 3 दूनी 6, तो जो है रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 2000 आ रहा है, और हमें फाइंड करने हैं रेशियो 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 गुणा में 2000, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना हो गया ये 10,000। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा वहाँ से 10,000, तो हो गया 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नोटबुक 12% के लाभ पर
28 रुपये में बेची गई। यदि इसे 26.25 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 12%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड में 100, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 पचीसम 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 किसका रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है, और जो नीचे का हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 3% का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, 12% लाभ में 3% का, तो यहाँ पे जो है 3% जो है 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो 25 में ये 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, वो 28 हो जाएगा। और ये 28 किसका रेशियो है, सेलिंग प्राइस का रेशियो है, और हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 28 रुपया दिया है। तो हम लोग 28 रेशियो के इक्वल क्या ले लेंगे, 28 रुपये को ले लेंगे। तो ये हो गया 28 एक कम और 28 एक कम। तो यहाँ पे रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे ये जो है 1% का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 आया है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 25 से, क्योंकि 25 क्या है हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि यहाँ से आया 1, रेशियो 1 का वैल्यू 1 आया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे। ठीक है, तो 25 गुणा में 1, तो कितना हो जाएगा 25। तो ये 25 क्या है हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 25 जो है कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ से हमें जो बोला जा रहा है कि ये हमारा यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब इस जो है 25 रुपये की सामान को यदि हम जो है 26.25% में बेचेंगे, सॉरी 25 रुपये में बेचेंगे, तो कितने रुपए, मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा उसे हमें फाइंड करना है। तो ये 25 में 26.25 में हम लोग 25 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा वहाँ पे जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आ जाएगा 1.25 रुपीज़ का। तो 1.25 रुपये का क्या हो गया, ये प्रॉफिट आया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग लेंगे इसको 1.25, और हमारा जो है कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 25, तो डिवाइडेड में ले लेंगे 25, गुणा में क्या करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 25 एक कम 25 चौक 100। अब ये जो है ये 1.25 दिया है, तो इसके डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो क्या लेंगे हम लोग जो है 100 का डिवाइडेड ले लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 125 गुणा में 4, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो कितना है यहाँ पे, ये हो गया 500 और डिवाइडेड में 100, 0 0 क्या हो गया, कट गया, तो कितना है 5। तो यहाँ पे 5 क्या है हमारा, 5 जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया 1.25 जो है प्रॉफिट। तो 1.2 यहाँ पे क्या पूछा गया है, में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ देखेंगे तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। एक व्यक्ति ने 16.2/3% की हानि पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है 500, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे दिया है सेलिंग प्राइस, हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। और ये जो बोला जा रहा है 16.2/3% की क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि पर उस वस्तु को बेच रहा है, 16.2/3% की हानि पर। तो ये हम परसेंट देखेंगे, ये दिया है 16.2/3%, तो ये हो जाएगा 16 × 48 और 2 डिवाइडेड में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 50/3%। अब ये जो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 का डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 50 डिवाइडेड में 3 मल्टीप्लाई 100, तो हो जाएगा 50 एकम और 50 दूनी, तो हो जाएगा 1/6। यहां तक समझ आया। जो नीचे का है हर जो है अंश बट्टे हर, तो अंश जो रहेगा लॉस या प्रॉफिट रहेगा, और जो नीचे का जो रहेगा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो ये जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, कॉस्ट प्राइस की रेशियो 6, और यहाँ पे लॉस या क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि बोला जा रहा है। ठीक है, हानि, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस की रेशियो कितना है 1। ठीक है, तो लॉस हो रहा होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, और यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस करेंगे, किसमें, कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, लॉस हो रहा है तो 6 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 जो किसका रेशियो है, सेलिंग प्राइस का, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है 500, तो यहाँ हम लोग जो है लिख लेंगे 5 इक्वल में 500। यहाँ जो है रेशियो 1 का वैल्यू आ जाएगा 5 एकम 5 एकम, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया, 100 आया। ठीक है,
अब यहाँ हमें जो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, जो कि क्या है 600 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आया, 600 आया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया एक व्यक्ति ने 16 एंड 2/3% की लाभ पर, यहाँ पे देखो लाभ दिया है 16 एंड 2/3% की लाभ पर एक वस्तु को बेचा। यदि कॉस्ट प्राइस सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य 2800 रुपये है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है 2800 रुपये, यहाँ पे फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ये 16 दिया है, 16 एंड 2/3%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/3 या 50/100, ठीक है। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो हो जाएगा 51 जा और 56 जा, तो यह 1/6, 1/6 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे वाला जो है कॉस्ट प्राइस है और नीचे ऊपर वाला क्या है, अंश जो है ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है। तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया है 6, तो ये 6 और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 6 + 1 ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 7, और यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस कितना दिया है 2800 दिया है, तो ये ले लेंगे हम जो है 7 = 2800, 2800। तो यहाँ रेशियो 1 का वैल्यू आ जाएगा 7 एकम 7 चौक 28, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 400 रुपए, ठीक है। तो ये रेशियो 1 का वैल्यू है 400 रुपए। हमें निकालना है रेशियो 6 का वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 में 400 का गुणा कर देंगे, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो ये 24 और ये डबल 0, तो कितना हुआ 2400 रुपए। यहाँ पे लागत मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस जो है कितना है 2400 रुपए।